नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती है जब हम ध्यान के मार्ग में प्रशस्त हैं, ध्यान रोजाना लगाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और ध्यान के जो गहरे से गहरे अनुभव हैं उन्हें भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कई प्रयासों के बावजूद रोजाना प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये विधि काम ही नहीं कर रही। कोई भी आपने ध्यान की विधि सीखी है, भक्ति मार्ग की, भक्ति योग की, ध्यान योग की, किसी भी तरह की, परंतु वो विधि आप पे काम नहीं कर रही। तो ऐसे क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, हर चीज़ को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि कोई भी मार्ग जो है वो साधारण असाधारण होता है, परंतु जब आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, आध्यात्मिक मार्ग में एक एक जो बात होती है, जब भी कोई आप बात सुनते हो, उस बात की गहराई, उसकी संवेदना कहीं ज़्यादा अधिक होती है। तो सबसे पहली बात तो कि क्यों कोई विधि आप पे काम नहीं करती, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि आध्यात्मिक जो प्रक्रिया होती है, आप ऐसा मानिए कि ये आपके भीतर एक नई आकृति या नया संसार बनाने जैसा है। आपके भीतर एक नया बिलीफ सिस्टम, नया जो विश्वास का एक पैटर्न है, वो बनाने जैसा है कि आप इस दुनिया को देख रहे हो और देख के उसको किस तरह से अपने भीतर समझ रहे हैं। ये जो समझ है वो पूरी तरह से परिवर्तन करने की यात्रा होती है, आध्यात्मिक यात्रा। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो मुख्य कारण रहता है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला, वो ये होता है कि आप जिस कैनवास पे ये नई खूबसूरत तस्वीर बनाने वाले हो, अगर उस कैनवास पे, अगर उस कागज पे पहले से बहुत कुछ अगर आपने बना दिया है, पहले से ही आपने बहुत कुछ बना रखा ये अलग बात है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उसे मिटा नहीं पा रहे हो। आपने जो सीखा, आपने जो समझा, आपकी जो भगवान के प्रति, आपकी जो ईश्वर के प्रति, आपकी जो आध्यात्मिक विषय के प्रति आस्था है, धारणा है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उसी में जकड़े हुए हो। तो ऐसी स्थिति में नए कैनवास, उस कैनवास पे नई आकृति, नया संसार, नई पेंटिंग को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जिस विधि की भी पालना कर रहे हो, जिस विधि पे आप अपना आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इस समस्या के समाधान के लिए, कि विधि जिस प्रकार दी गई है उसमें पूरी तरह से विश्वास रखें, उसमें पूरी तरह से यकीन रखें और उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। आपके जो भी पुराने बिलीफ हैं, आपके पुराने जो भी अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं जीवन को लेके, उन्हें अपने भीतर, अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप जो जानते हो, आप हमेशा यही कोशिश करें कि अपने आप को ये समझाएं कि आपको और अधिक जानना है, अभी आप कुछ भी नहीं जानते, और अपने अंदर एक खालीपन का भाव बनाए रखें, ताकि आप जो पहले से चीज़ें जान रहे हो वो नई चीज़ों को जानने के प्रति कोई ना कोई बाधा ना बनाए। देखिए, ऑलरेडी कुछ चीज़ों को जानना खराब बात नहीं है, लेकिन जो नई चीज़ें आ रही है वो हम उनको रोकें पुरानी बातों को पकड़ के, तो ये सही नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा रुकावट का काम करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी कोई ध्यान की विधि आप सीखते हैं किसी गुरु से, किसी शिक्षक से, तो जिस एहसास के साथ, जिस स्वरूप में वो विधि आपको दी गई है, आप उसी तरह से उसका पालना करें। आप उसमें कुछ अपना नया ऐड करने की कोशिश शुरुआती दिनों में तो फिलहाल कभी भी ना करें। अगर आपको ब्रेथ का कोई पैटर्न दिया गया है, अगर आपको कोई चैंटिंग का मंत्र दिया गया है, और जिस तरह से आपके शिक्षक या गुरु ने आपको जैसा समझाया कि आपको इस तरह से करना है, इस समय करना है, इस
अवस्था में बैठ के करना है, इन मुद्राओं के साथ करना है। हो सकता है सारी सारी बातें तार्किक रूप से आपके समझ में ना आए, और आपका जो तार्किक क्षमता है उस विधि में कमियां ढूंढे, और शुरुआती समय में भी आपको क्या करे, उस विधि में कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की सलाह देता रहे अपना मन, या फिर उसमें आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड करके प्रक्रिया को करना प्रारंभ कर दें, तो ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है। आप एक विद्यार्थी भाव से रहें, छात्र भाव से रहें। शिक्षक ने सिखाया है तो शिक्षक ने जैसे जिस स्वरूप में सिखाया वैसे ही उसकी पालना करें। हाँ, कुछ समय बाद जब आप बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच जाते हैं, जब आप ध्यान की गहरी समाधियों को प्राप्त करने लगते हैं, ध्यान का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है हमारे मन में किस प्रकार पड़ता है, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा जो अंदर का पूरा विश्व है, जो ब्रह्मांड है अंदर का, वो किस प्रकार के नियमों के साथ आगे बढ़ रहा है, जब आपको वो सारे अनुभव अपने भीतर होने लगते हैं, तो आप कुछ नया कर सकते हो। आपकी जो साधना है, आपकी जो विधि है, उस विधि में आप अपनी ओर से भी कुछ ऐड कर सकते हो, और आप वो विधि किसी और भी व्यक्ति को सिखा सकते हो। परंतु आप इस परफेक्शन तक जब तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये दूसरा मुख्य बिंदु है कि आपको विधि जिस प्रकार दी गई है उसको उसी प्रकार, उसी तरीके से ही समझे, महसूस करें। अपने हिसाब से कुछ नया, फिलहाल कुछ समय के लिए जब आप शुरुआती दिनों में हैं ध्यान के मार्ग में, तो शुरुआती दिनों में ऐसा ना करें। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, तीसरा जो बात है जो आपको ध्यान रखना है, कि किसी भी विधि का जब आप अनुसरण कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, तो कोशिश कीजिए कि आप उसका अभ्यास निरंतर करें। ऐसे नहीं है कि कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, मन हुआ तो किया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया। कभी लग रहा है कि परेशान ज़्यादा हैं तो ही कर रहे हैं, और कभी लग रहा है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है तो क्यों करूं, तो ऐसा नहीं है। हर दिन जो है एक नया सवेरा है, नया सूर्य उदय आपके सामने होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की होती है, नए अवसर की जो खिड़की होती है, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में आप उतरें, उसकी खिड़की हर दिन आपके सामने खुलती है। उस अवसर को भुनाना आपको आना चाहिए। वो कब भुना पाओगे? जब आप तैयार रहोगे। तो अभ्यास जो है वो रोजाना किसी निश्चित स्केड्यूल के अंतर्गत करना ही करना चाहिए। ये तीन मुख्य बातें हैं जो मुझे समझ में आई, जो किसी भी साधक की साधना और विधि को प्राप्त करने के बाद उसके आध्यात्मिक मार्ग में मनोवैज्ञानिक रूप से अड़चने के रूप में सामने आती है। तो इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखें और लगातार सतत रूप से अपना अभ्यास करते रहें, जो भी आप विधि जानते हो। अगर आप कोई विधि नहीं भी जानते तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में कुछ विधियां ध्यान की दे रखी है। आप किसी एक विधि को अपने जीवन में आत्मसात करके आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं या इसे शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी क्लैरिटी के साथ। फिर भी कोई आपके मन में शंका या डाउट रहा हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, और कोई राय देनी हो तो भी वीडियो के कमेंट में ज़रूर देवें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।